तो आज अपने किचन से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक ऐसी रेसिपी जो मिलती तो स्ट्रीट्स पे है, लेकिन अगर घर में भी बनाएं तो जितने मर्ज़ी खा लें दिल ही ना भरे। और ये जो चिली ऑयल वाली चटपटी तीखी चटनी है ना, जो मोमोज़ की जान है, उसे भी आज घर में मौजूद चीज़ों के साथ आप लोगों के साथ बनाना शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूँगी चटपटे चिकन मोमोज़ की रेसिपी। तो चलिए जी, मोमोज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो को रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 1.5 कप के जितना मैदा। अच्छा, मैदे के अंदर हमने नमक ऐड करना है हस्बे ज़रूरत, और 2 से 3 टेबल स्पून के जितना कुकिंग ऑयल आपने इसमें लाजमी डालना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछेंगे कि घी ऐड कर सकते हैं, तो नहीं, घी बिल्कुल ऐड नहीं करना। आपने सिर्फ कुकिंग ऑयल ऐड करके मैदे को आपने अच्छे तरीके से ऑयल के साथ मसलना है, ताकि ऑयल जितना भी हमने ऐड किया है वो मैदे में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जिसकी वजह से हमारे जो मोमोज़ हैं वो बहुत ही जूसी और बहुत ही मॉइस्ट बन के रेडी होंगे। ठीक है जी, तो आपने ऑयल को अच्छे तरीके से मैदे में मिक्स करना है, और उसके बाद हमने इसके अंदर ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक डो रेडी कर लेनी है। इसकी डो नरम तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन सख्त भी नहीं होनी चाहिए। अगर हार्ड डो रख के आप रेडी करेंगे ना, तो फिर मोमोज़ बनाते हुए क्या होगा कि जब हम इसको स्टीम करेंगे तो क्रैक आ जाएंगे, वो चटक जाएंगे। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि डो सॉफ्ट होनी चाहिए, लेकिन मीडियम कंसिस्टेंसी, ना बहुत ज़्यादा हार्ड और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। बस पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और आटे को अच्छे तरीके से गूंथते चले जाना है। ये जो मोमोज़ हैं, इसमें कोई फ्राइंग नहीं है, कोई झंझट नहीं है। सिर्फ आपने डो रेडी करनी है और आपने स्टफिंग रेडी करनी है। ज़बरदस्त किस्म के आपके मोमोज़ रेडी हो जाते हैं घर के अंदर। मार्केट से आप जो मोमोज़ लेते हैं उसकी प्राइस काफ़ी हाई होती है, क्वांटिटी बहुत ही कम होती है और स्टफिंग तो उसमें बहुत ही थोड़ी सी होती है। घर की बनी हुई चीज़ ना सिर्फ साफ़ सुथरी होती है, बल्कि उसमें स्टफिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है और टेस्ट गारंटीड है। तो इस रेसिपी को आपने बिल्कुल एज़ इट इज़ फॉलो ज़रूर करना है। तो बस हमने यहाँ पे डो रेडी कर ली है, इसे थोड़ा सा नीट कर लेंगे और उसके बाद एंड में 1 से 2 टेबल स्पून का कुकिंग ऑयल ऊपर ऐड कर दें। इससे जो डो है वो लचकदार हो जाती है, चिपकती नहीं है और वो बिल्कुल स्टेबल हो जाती है। उसमें से जो ड्राइनेस होती है और जो एक अनइवन टेक्सचर होता है वो ख़त्म हो जाता है, और जो डो है, आटा है, वो लचकदार लोचदार हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी चीज़ आप बनाएं बेहतरीन बनती है। तो बस इसी तरीके से आपने आटा गूंदा, उसके ऊपर हल्की सी ऑयलिंग कर दी और उसके बाद आपने इसको अच्छे से 1 से 2 दफ़ा नीट करके रेस्ट देना है। तो बस इसे अब कवर करेंगे, कवर करके इसको रेस्ट देंगे 10 से 15 मिनट का। गर्मियों का मौसम है तो रेस्ट देने के लिए फ्रिज में रख दें, सर्दी का मौसम है तो बाहर काउंटर पर ही छोड़ दें। तो बस जब तक अब ये रेस्ट करेगा, हम अपनी स्टफिंग बनाएंगे और चिली ऑयल बना के रेडी कर लेंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ 250 ग्राम मैं ले रही हूँ चिकन का कीमा। ये मोटा कीमा है, बिल्कुल बारीक मैं इस्तेमाल नहीं कर रही। और इसमें जाएगा हरा प्याज चॉप करके, आधा कप के करीब शामिल किया है। 3 से 4 लहसुन के जवे बारीक चॉप करके, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। शुरू में ही यहाँ मैं आपको बता दूं कि 2 चीज़ें मेरे पास मिसिंग है। एक सोया सॉस, यहाँ सोया सॉस जाएगा, जिसकी जगह मैंने विनेगर ऐड कर दिया है 2 से 3 टेबल स्पून, और साथ ही फिर इसमें मैंने ऐड किया है ऑयल 2 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर। तो सभी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इस रेसिपी में मेरे पास सोया सॉस एक मिक्स था और दूसरा तिलों का तेल, लेकिन यकीन करें इनके बगैर भी आपकी रेसिपी सुपर हिट बनती है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये मोमोज़। चटनी का जायका, मोमोज़ का जायका, हर चीज़ बेस्ट होती है। लेकिन यहाँ मैं बता दूँ, जहाँ जहाँ मैं सिरका यूज़ कर रही हूँ ना, अगर आपके पास सोया सॉस है तो आपने सिरके को रिप्लेस कर देना है सोया सॉस से। स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर चिली ऑयल के लिए 1 टीस्पून चीनी, हाफ़ टी-स्पून काली मिर्ची का पाउडर, और सिरका जाएगा 3 से 4 टेबल स्पून। सिरका नहीं हो, आप सिरके की जगह पे सोया सॉस हो तो वही ऐड कीजिएगा, वरना आप सिरका ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 लहसुन के जवे बिल्कुल चॉप करके, और थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के जितना हरा प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके अच्छे से इन चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। अब एक पैन में आपने ऑयल लेना है तकरीबन 1/4 कप के जितना, और ऑयल को गर्म करें और उसके बाद उसमें लहसुन ऐड करना है, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके। चाहे तो थोड़ा सा अदरक भी चॉप करके ऐड कर दें, लेकिन लहसुन इज़ नेसेसरी।
लहसुन जो है वो कड़कने लगे तो इसके अंदर थोड़ा सा प्याज लें, उसे बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड करें और इसमें दड़ा मिर्च आपने ऐड कर देनी है आधा चम्मच। ये मैंने थोड़ा सा सिर्फ इसके अंदर चिकन क्यूब का पीस ऐड किया है फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए। ये मेरी अपनी एडिशन है और ये आप ऐड करें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और अगर आपके पास ये नहीं है तो थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड कर दें और अच्छे तरीके से इन चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। जब ये सब चीज़ें इसमें अच्छे तरीके से कड़क जाएँ, ऑयल रेडी हो जाए, जो चिली ऑयल के लिए स्टफिंग की थी उसके अंदर आपने ऑयल को ऐड करना है और एंड में कलर देने के लिए 1 टीस्पून के जितना इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर से ये बिल्कुल तीखी नहीं होगी, वो सिर्फ कलर के लिए ऐड की है। बाकी हमने दड़ा मिर्च उतनी ही ऐड की है जिससे स्पाइस जो है वो मीडियम रहे। अगर आप तेज़ खाना पसंद करते हैं तो आप दड़ा मिर्च थोड़ी सी बढ़ा के ऐड कर लें। तो लीजिए, हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त टेस्ट वाला चिली ऑयल रेडी हो चुका है। अब आ जाते हैं हम वापस से मोमोज़ की प्रिपरेशन की तरफ। जो सबसे पहला स्टेप था यानी डो बनाई थी, अब आप डो को देखें, रेस्ट के बाद बहुत अच्छे तरीके से डो सेट हो चुकी है। जैसा कि हमने इसको रखा था उसके मुकाबले में जैसे अब ये सेट हो गई है। तो झटपट से हम मोमोज़ बनाते हैं, उसमें स्टफिंग रखते हैं और फिर इसको करेंगे स्टीम। तो यहाँ आपने एक छोटा सा पेड़ा लेना है सबसे पहले और उसे आपने एक प्रॉपर पेड़े की शेप दे लेनी है और उसके बाद हमें बेल के इसकी एक चपाती सी बना के रेडी करेंगे। लेकिन याद रहे, इसमें आपने सिर्फ उतना खुश्का लगाना है जितनी ज़रूरत है, यानी काउंटर को हल्के से खुश्के से आपने डस्ट करना है सिर्फ, और उसके बाद इस रोटी को बेल लेना है। अब जो थिकनेस है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखें, पहली चीज़ ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा खुश्का लगा देंगे ना तो फिर मोमोज़ खुलने का चांस होगा, बाइंडिंग नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये कि इसको आपने मोटा नहीं रखना, बिल्कुल बारीक रखना है, लेकिन इतना ज़्यादा बारीक भी नहीं रखना कि ये स्टीम होते में भाप से फट जाएं। तो बस दोनों बातों का ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा मोटा कर देंगे तो फिर ये गलने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमने इसको फ्राई नहीं करना, सिर्फ स्टीम करना है। और अगर आप इसको बहुत बारीक कर देंगे तो फिर भाप के ज़रिए ये गल जाएगी। तो बस अब आपने इसको मीडियम रखना है, लेकिन बारीक रखें। और उसके बाद बेलने के बाद आपने किसी इस तरह के साइज़ का ना ग्लास ले लेना है, या अगर कुकी कटर हो तो कटर की मदद से आपने राउंड राउंड शेप्स इस तरीके से काट लेनी है। तो ये जो एक्स्ट्रा है इसकी वेस्टेज नहीं है, इसको दोबारा से पेड़ा बनाएं और बेल के आपने दोबारा से मोमोज़ की कटिंग कर लेनी है। अब फिलिंग किस तरीके से करनी है, बहुत ही आसान है। इसमें आपने 1 से 2 टेबल स्पून ये जो चिकन की स्टफिंग बनाई थी ना, इसको बीच में रखना है कुछ इस तरीके से। ओवर स्टफ़ नहीं करना, लेकिन खाली नहीं छोड़ना, अच्छा फिल करना है ताकि स्टफ़्ड मोमोज़ बने। रैपिंग का तरीका कोई भी हो सकता है। बहुत सारे लोग इसको पोटली की तरह बनाते हैं और बहुत सारे लोग इसको हाफ मून शेप में बनाते हैं। तो वैसे तो इसको किसी भी तरीके से फ़ोल्ड किया जा सकता है। आप सिंपली इसको आपस में चिपका लें और उसके बाद आपने ऊपर से इसको हल्का हल्का सा उंगलियों की मदद से दबाना है, तो इसके ऊपर ये इस तरीके से पंच स्टाइल बन जाता है। तो ये मैंने बहुत ही स्लो स्पीड करके आराम आराम से एक एक स्टेप की जो स्टिकिंग है वो की है, ताकि आराम से सबको समझ में आ जाए। इस पर कोई पानी, ऑयल या ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं, ये इतना होता है कि आराम से खुद ही चिपकता जाएगा। आखिर में आपने जो स्टफिंग है उसको अंदर पुश करना है और एंड में इस तरीके से आपने दबा देना है, ये प्रॉपर सील हो जाता है और फिर नहीं खुलता। तो बहुत ही ईजी और सिंपल तरीका है। देखें, बहुत ही अच्छी डम्पलिंग्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई ये इस तरीके से स्टीम में किस तरह गलेगा, तो आप यकीन करें, स्टीम में आपका जो मैदे की कोटिंग है वो भी बहुत अच्छे से गल जाएगी और अंदर का कीमा भी बहुत अच्छे तरीके से पूरा कुक्ड हो जाएगा। मैं आपको चेक कराऊंगी, क्योंकि चिकन ऑलमोस्ट बहुत जल्दी गलती है। तो सारे मोमोज़ इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। और अब स्टीम करने का तरीका ये है कि एक खुला पतीला या फ्राई पैन लें, उसके बेस में पानी रखें और बीच में रख दें स्टैंड। उसके बाद इस तरीके का स्टीमर या जाली आपके पास मौजूद हो तो उसके साथ आपने एक वक्त में जितने मोमोज़ हैं स्टीम करने के लिए वो आपने उतने ही रखने हैं जितने के जाली वाली जगह पे आ जाए। ओवर आपने इसको नहीं करना। उसके बाद आपने हल्का हल्का कुकिंग ऑयल उसके ऊपर ब्रश कर देना है और बहुत ज़्यादा भर भर के तेल नहीं लगाना, सिर्फ हल्का सा ऑयल ऊपर ब्रश करना है ताकि ये ड्राई ना हो जाए, सूख ना जाए। उसके बाद आपने इसको कवर करना है और 15 से 20 मिनट बिल्कुल लो मीडियम हीट के ऊपर आपने इसको स्टीम करना है। 15 से 20 मिनट के अंदर ना सिर्फ चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगी बल्कि मोमोज़ भी रेडी हो जाएंगे। तो सारे मोमोज़ को हम निकाल लेंगे और इसका जो ज़बरदस्त चिली ऑयल बनाया है ना उसके साथ हमने इसको सर्व करना है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि चिली ऑयल के अंदर हमने सफ़ेद तिल भी ऐड करने होते हैं, बट वो मैंने चिली ऑयल में उस वक्त इसलिए नहीं ऐड किए थे कि बेटर है आप इसे बिल्कुल
सर्व करते टाइम ही ऐड करें, वरना बहुत टाइम तक अगर तिल इसके अंदर पड़े रहें तो एक टिपिकल सी स्मेल आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर देखें माशाल्लाह कीमा भी कुक्ड है, मोमोज़ भी रेडी हैं। चटपटी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक ज़रूर दिया करें कि रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।